बहुत सारे लोग हर दिन स्टॉक मार्केट में अपना नुकसान करते हैं। हो सकता है आपका भी कई बार स्टॉक मार्केट में नुकसान हुआ हो, पर आपको ये नहीं समझ आया कि मेरा नुकसान हुआ क्यों था। आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो किसने स्टॉप लॉस हिट कराया। आप अगर ये जानना चाहते हैं ना, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देखें। इनफैक्ट जो आज आप सीक्रेट जानेंगे, इस सीक्रेट को यूज करके आप ना सिर्फ अपना लॉस बचाएंगे, आप पैसा भी कमाने वाले हैं, वो भी लगातार। एंड उसके लिए मैं आपको एक सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा, बट आपको जानना क्या है उसे समझते हैं। एक ये आपने सुना भी होगा, इनफैक्ट आपने देखा भी होगा कि 90% लोग स्टॉक मार्केट में अपना नुकसान करते हैं। और अगर नहीं देखा तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे अपना नुकसान कर रहे हैं। 90% लोग नुकसान कर रहे हैं तो प्रॉफिट 10% लोग बना रहे हैं। अब एक चीज तो क्लियर, अगर आप ट्रेड करते हो भैया, किसी का प्रॉफिट होता है तो किसी का नुकसान होता है। अगर इन लोगों का लॉस हो रहा है, 90% लोगों का लॉस हो रहा है, तो ये जो पैसा है ये इन 10% लोगों की जेब में जा रहा है जो प्रॉफिट बना रहे हैं। अब आपने बनाना है प्रॉफिट, तो सबसे पहले आपको क्या जानना है। अगर आज आप ट्रेड करने का सोच भी रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या जानना है, आपको सबसे पहले ये जानना है कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। अगर आपको कैटेगरी पता लग गई कि भैया मैं अगर 90% वाली कैटेगरी में ट्रेड करने वाला हूं तो आज मेरा नुकसान होने वाला है, तो आप फिर ट्रेड नहीं करोगे। इनफैक्ट आप किस में ट्रेड करोगे, 10% वाली कैटेगरी में। अब आपको लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, समझाऊंगा मैं आपको, बट आपको इतना लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि 90% लोगों का नुकसान होता है, 10% लोगों का प्रॉफिट होता है। एंड हमें ये 10% वाली कैटेगरी में जाना है क्योंकि ये लोग पैसा कमाएंगे। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा ना लॉजिक्स और फैक्ट्स भी दे देता हूँ। देखो, आप लोग जब स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, ज्यादातर लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं क्योंकि ऑप्शंस में आप बहुत कम कैपिटल लगा के पैसा बना सकते हो। अब ऑप्शंस के अंदर होता क्या है, बड़ा सिंपल है। अभी सिंपल सी गेम समझा देता हूँ आपको कि अगर आपको लगता है लोग ऑप्शंस को बाय ज्यादा करते हैं क्योंकि बाय के अंदर मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम होती है, मतलब सस्ता पड़ता है, सिंपल। अब ऑप्शंस को अगर आप बाय करते हो, आपको लग रहा है मार्केट बढ़ेगी, आप कॉल ऑप्शन को खरीदते हो। आपको लग रहा है मार्केट गिरेगी तो आप पुट ऑप्शन को खरीदते हो। इतना आपको समझ आ रहा है। अगर आपको ये समझ आ रहा है, वेल एंड गुड। अब एक और चीज समझनी है, जब आप ऑप्शंस को खरीद रहे हो तो कोई ना कोई बेच भी रहा है, डेफिनेटली बेच रहा है, कोई ना कोई बेच भी रहा है। सो दो तरीके के लोग हैं, एक है सेलर्स और एक है बायर्स। अब बायर्स को मैंने बोला सस्ता पड़ता है। एग्जांपल के लिए, अगर आपने एक लॉट में ट्रेड किया और वो लॉट आपको 10,000 रुपए का कॉस्ट करता है, तो वही लॉट को अगर ऑप्शन सेलर बेचेगा तो उसे वहां पे लाखों रुपए देने पड़ते हैं। आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो हो सकता है सिर्फ 10,000 रुपए हो, बट सेलर को कई गुना पैसा देना पड़ता है। तो आपको एक और चीज समझनी है, ये अपना लाखों रुपए डुबाएगा। ये इंसान क्या बेवकूफ है? नहीं, वो अपने लाखों रुपए लगा के ना आपके 10,000 कमाना चाहता है। जो आपने ऑप्शन को खरीदा है ना 10,000 रुपए देके, वो कह रहा है जी ऑप्शन का प्रीमियम मुझे मिल जाए। और आपको ये बेसिक चीजें पता है कि भैया जैसे जैसे टाइम निकलता है थीटा डिके होता है। आपको ये भी पता है कि अगर मार्केट ऑपोजिट मूव करी तो आपका मैक्सिमम नुकसान क्या होगा, आपका प्रीमियम। तो ये मैक्सिमम नुकसान आपका, ये जो आपका मैक्स लॉस है, ये सामने वाले के लिए मैक्स प्रॉफिट हो सकता है। हो सकता है आपको मेरी बातें एक बार में ना समझ आ रही हो, इस वीडियो को आप कई बार सुन लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार बस इस पूरी वीडियो को सुनिए, आपका दिमाग घूमेगा और आपको समझ आएगा पैसा कौन बनाएगा और आपको कैसे पैसा बनाना है। तो आपने ये समझा कि जो सेलर है वो ज्यादा पैसा लगा के ट्रेड कर रहा है और बायर कम पैसा लगा के ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और सेलर चाहता है कि बायर का पैसा मुझे मिल जाए, क्योंकि किसी की जेब से पैसा जाएगा तो किसी को मिलेगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि सेलर जीतने वाला है। बट सेलर, अब यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट आता है, सेलर दोनों साइड है। सेलर कॉल ऑप्शंस के लिए भी है और सेलर पुट ऑप्शंस के लिए भी है। मतलब कॉल ऑप्शन को भी लोग सेल कर रहे हैं, पुट ऑप्शन को भी लोग सेल कर रहे हैं सेम टाइम पे। मतलब कई लोगों को लगता है कि मार्केट बढ़ेगी, कई लोगों को लगता है मार्केट गिरेगी। बट मार्केट कहाँ जाएगी? मार्केट वहां जाएगी जहां पे ज्यादा पैसा लगा हुआ है। अब ये भी कंसेप्ट को समझो भैया, आपके पास है 1 करोड़ रुपए, मेरे पास है 10,000 रुपए। मेरे पास 10,000 है, मैं 10,000 का अगर कोई स्टॉक खरीदता हूँ तो क्या मूव करेगा। बट अगर 1 करोड़ का आप खरीदेंगे तो उसके अंदर वो स्ट्रांग हो सकता है, वहां पे उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है। मैं आपको बहुत सिंपल आइडिया दे रहा हूँ। तो जिसके पास पैसा है वो मार्केट को मूव करने की भी ताकत रखता है और जीतेगा भी वही जिसने ज्यादा पैसा लगा रखा है। अब आपको ये कैसे पता लगेगा, ये जो बातें हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले, मैंने आपको बोला, आपको नंबर 1 जानना क्या है कि भैया मैं कौन सी कैटेगरी में ट्रेड कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूं एग्जैक्टली कि आप किस तरीके से ये 1 सेकंड में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई सारे लोग हैं, सुबह मार्केट खुलती है अपना ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। आज के बाद आपने सबसे पहले अपनी कैटेगरी देखनी है कि मैं कौन सी कैटेगरी में ट्रेड करने वाला हूं, उसके बाद ही ट्रेड करना है। तो अभी के लिए मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दिखाता हूं। सॉफ्टवेयर का नाम है ऑटो ट्रेंडर। ऑटो ट्रेंडर के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर से मैं रेगुलर पैसा बना रहा हूं। मैं कोई बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाना चाहता, सिंपल सी बात मैं आपको बोलूंगा, इस सॉफ्टवेयर से पैसा बनता है और आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं। तो मैं आपको एक्जैक्टली दिखाता हूं ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। अब इसकी होम स्क्रीन पर जब आप जाएंगे, आप सिंपली यहाँ पे डेरिवेटिव पे क्लिक कर दीजिएगा। डेरिवेटिव पे क्लिक कर देंगे, नाउ यू विल सी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर, बट सबसे पहले हम निफ्टी से शुरू करते हैं। तो अब हम निफ्टी में क्या देखेंगे, यहाँ पे दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर लिखा है निफ्टी कॉल ऑप्शंस और निफ्टी पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शंस के अंदर किस स्ट्राइक प्राइस पर कितना ओपन इंटरेस्ट चल रहा है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या वो आपके सामने है। एंड सिमिलरली पुट ऑप्शन के अंदर किस स्ट्राइक प्राइस पर क्या ओपन इंटरेस्ट है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, ये आपको देखना है। यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही झलक में सबसे पहले हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखना है।
अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है निफ्टी के कॉल ऑप्शन में वो है 2,33,00,000 से ऊपर, एंड यहाँ पे पुट ऑप्शन में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है 79 लाख अप्रॉक्स। सो यहाँ से एक सिंपल सी चीज समझे, 79 लाख शेयर्स लोगों ने खरीदे हुए हैं पुट ऑप्शंस में, और कॉल ऑप्शंस में 2,33,00,000 शेयर्स लोगों ने खरीदे हुए हैं। एज एन ऑप्शन राइटर या फिर हम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जिसने इन ऑप्शंस को बेचा है वो अपना पैसा लूज नहीं करने देगा, एंड मार्केट में डेफिनेटली जिन लोगों के पास ज्यादा कैपिटल है दे आर गोइंग टू मूव द मार्केट। तो फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे क्या दिख रहा है कि भैया आज इन लोगों का पैसा डूबने वाला है। बड़ा सिंपल सा इंप्रेशन आपको लेना है, ये लोग जिन्होंने 2,33,00,000 शेयर्स खरीदे हुए हैं कॉल ऑप्शन में, इनका नुकसान होगा। अब नुकसान में एक और चीज देखिए, किस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। सो 17,500 का कॉल ऑप्शन, लोगों को लग रहा है मार्केट यहाँ से बढ़ेगी, तो 17,500 का कॉल ऑप्शन उन्होंने खरीदा है। यहाँ पर देखिए ये 54,37,400 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है, और इसका लास्ट प्राइस है यहाँ पे वो भी आपको 62.45 यहाँ पर दिख रहा है। अब एक चीज को यहाँ पे समझिए, समझने वाली ये चीज है यहाँ पे कि ये जो पैसा है ये नहीं बढ़ेगा, मतलब ये पैसा तो जहां तक है सेलर्स लेकर जाएंगे तो उन लोगों को नुकसान होना है। और आपने क्योंकि रेशियो देखा तो अब यहाँ पे पुट और कॉल रेशियो क्या है, आप थोड़ा सा नीचे आइए। अब यहाँ पे आपको सिग्नल मिल रहे हैं, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इंडिकेटर आपके लिए, आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा है ऑप्शन सिग्नल है सेल 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 सेल, एवरी ऑप्शन सिग्नल यहाँ पर क्या कह रहा है कि सेल करो। अब सेल करने के लिए आपको क्या क्या देखना है समझिए। सबसे पहले मैंने बोला पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। सो पुट कॉल रेशियो 0.40 है, मतलब कॉल बहुत ज्यादा खरीदा हुआ है एंड उसके कंपैरिजन में जो पुट ऑप्शंस हैं वो कम खरीदे हुए हैं, तो 0.40 का पीसीआर है। जब पीसीआर आपका 1 से नीचे है इसका मतलब वहां पे आपको सिंपली देखना है कि यहाँ पे सिग्नल आपका सेल का आ रहा होगा, और जब 1 से ऊपर है 1.5 से ऊपर है तो वहां पे आपको बाय का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आपको जो सिग्नल दिख रहा है सेल का ऑप्शन, सेल का सिग्नल दिख रहा है आपको, ऑप्शन सिग्नल, यहाँ पे आपको वी वैप का भी सिग्नल सेल दिख रहा है। तो अब ये मतलब क्या है इसे समझते हैं। मतलब ये है कि डेफिनेटली यहाँ पे आपने पीसीआर देख लिया, पीसीआर देखने के बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे लिखा है इस इंडिकेटर को आप 10:30 के बाद ही यूज कीजिएगा। कुछ लोग होते हैं सुबह सुबह मार्केट खुलती है 9:15 बजे उसके बाद ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि इसके एक्यूरेट रिजल्ट के लिए इस इंडिकेटर को आप सिर्फ 10:30 के बाद ही यूज कीजिए, एंड मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा और बताऊंगा। आप 10:30 के बाद यूज कीजिए, इनफैक्ट जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। अगर आप मार्केट क्लोज होने से पहले भी ट्रेड लेना चाहते हैं, एग्जांपल 2 बजे के आसपास ट्रेड लेते हैं, तो इस जो सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा होती है। अब इस एक्यूरेसी से, क्योंकि हमने भी ट्रेड किया, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो यहाँ पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है वी वैप। वी वैप का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या चल रहा है, अभी हम निफ्टी की ही बात कर रहे हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड हो, हम सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे बैंक निफ्टी पे, हम अभी आएंगे बैंक निफ्टी पर पहले हम निफ्टी को समझ लेते हैं। तो आप 5 मिनट के ऊपर भी सबमिट कर सकते हो, हर 3 मिनट में इसमें डेटा रिफ्रेश होता है। तो अब आपको समझना क्या है, यहाँ पे आप देखिए पीसीआर जो है और कम हो गया, मतलब लोग अभी भी कॉल खरीदते जा रहे हैं, बट ज्यादा लोग अगर ये खरीद रहे हैं तो ज्यादा लोग जिस साइड होंगे वहाँ पे नुकसान होगा। अब वी वैप को समझिए, वी वैप यहाँ पे कह रहा है कि वी वैप अभी 12:50 आप देख सकते हैं, सो 12:53 हो रहा है, तो 12:50 का जो डेटा यहाँ पे रिफ्रेश हुआ है, ये डेटा 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पे आपको जो अभी हमने 5 मिनट का खोल दिया, अगर आप चाहें तो 15 मिनट पे भी सबमिट करके यू कैन सी द 15 मिनट डेटा एज वेल। तो अगर और ज़्यादा एक्यूरेट आप चाहते हैं 5 मिनट पे सबमिट कर दीजिए, डिपेंडिंग आप कितने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, अब पीसीआर रेशियो इज 0.34 एंड 15 मिनट के जब हमने टाइम फ्रेम डिफरेंस पे देखा था तो 0.40 ही है। सो इट डजंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज उसे समझिए। मैटर ये करता है कि वीवैप चल रहा है 17,277 पर। अब एक बार देखते हैं निफ्टी कितना चल रहा है। यहाँ पर देखिए निफ्टी चल रहा है 17,155, मतलब जो इसका वीवैप है, वीवैप को फ्यूचर्स में दिखेगा, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो अगर मैं फ्यूचर पे आ जाता हूँ, वेट, सो मैं आपको फ्यूचर्स पे लेकर चलता हूँ और मैं यहाँ पे अगर वीवैप डाल देता हूँ इंडिकेटर्स में, की लाइन यहाँ पे बहुत ऊपर दिख रही है आपको। अब वीवैप की जो लाइन है ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। इसका मतलब क्या है, ये आपको सॉफ्टवेयर बता रहा है कि अगर आप वीवैप पर जाके, जब ये प्राइस अभी प्राइस 17,197 है, ये 12:50 के आसपास है, उसके बाद अगर आपको दिख रहा है तो 17,179 के आसपास प्राइस चल रहा है, तो थोड़ा सा और भी कम हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर आप वीवैप पे जाके सेल करेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर वीवैप के आसपास प्राइस है, मतलब जिस टाइम पे यहाँ पे अगर सेल का सिग्नल तो सुबह से ही आप देख सकते हैं, तो सुबह से सेल का ही सिग्नल दिख रहा है, और यहाँ पे अगर आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके आपने बेचा होता, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप और भी कुछ चीज़ें देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम सिंपली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेटा को देख के एनालिसिस कर रहे हैं। तो अभी हमने कोई प्राइस एक्शन नहीं देखा, अभी यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा आपको यहाँ पे एम चार्ट पैटर्न भी दिख रहा है। तो एम चार्ट पैटर्न को मैंने भी कैसे ट्रेड किया मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो बट यहाँ पे वी आपको समझ रहे हैं कि अगर वी के आसपास आके अगर आप यहाँ पे सेल करते तो आप देखो बूम, आपको कितना जबरदस्त फायदा हो सकता था। सो यू कैन डेफिनेटली कैलकुलेट दैट, बट डेफिनेटली मैंने इसका फायदा लिया तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में भी। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि आप जब भी ट्रेड करें तो वीवैप के आसपास प्राइस है, इट इज वेरी गुड फॉर यू। अब यहाँ पे आपने ये तो समझ लिया क्या सेल करना है, बट अब हमें निफ्टी में ट्रेड करना है या बैंक निफ्टी में, थोड़ा सा नीचे और आएंगे। तो जब हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी का यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा चार्ट बनता हुआ दिखेगा।
अब जब आपको चार्ट बनता है वो देख रहा है, आपको देख रहा है निफ्टी गिर रहा है, बैंक निफ्टी भी गिर रहा है। अब यहाँ पे निफ्टी गिर रहा है और बैंक निफ्टी गिर रहा है। अब हमें इसमें ट्रेड किसमें कर रहे हैं, हम पीसीआर रेशियो के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 15 मिनट के हिसाब से जो पीसीआर रेशियो था 0.40 का था, बैंक निफ्टी का देखते हैं। अब हम जब बैंक निफ्टी पाए तो यहाँ पे 0.60 का है। तो डेफिनेटली अगर हम निफ्टी का देखेंगे तो निफ्टी इज बेटर ऑप्शन टू ट्रेड टुडे। अब यहाँ पे आपको अगेन जब आप ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे भी आप बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के अंदर आप सबसे पहले चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखेंगे। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जब आप देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 40 लाख के आसपास है, 86 लाख के आसपास है। सो 86 लाख शेयर्स लोगों ने खरीद रखे हैं, 40 लाख शेयर्स लोगों ने पुट ऑप्शंस में खरीद रखे हैं। मतलब जहां पे ज्यादा लोगों ने खरीदा हुआ है मार्केट उसके अपोजिट जाएगी। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदे हुए हैं तो मार्केट बढ़ेगी नहीं उल्टा गिरेगी। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन में लोगों को बेनिफिट होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो ऑप्शन सिग्नल है वो डेफिनेटली सेल का दिख रहा था, बीच बीच में वीवैप ने बाय का सिग्नल दिया है। बट आपको एक चीज जो मैंने बोला बड़ा ध्यान देनी है वो ये देनी है कि वीवैप के आसपास क्या प्राइस है, एंड डेफिनेटली आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस को भी अप्लाई करना है एंड दिमाग में एक टारगेट को भी लेकर चलना है। अब हम आ जाते हैं कि व्हाट वी हैव ट्रेडेड टुडे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इनफैक्ट आपको समझ आएगा। सो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि आपको एक बहुत अच्छा सा एम शेप पैटर्न दिख रहा था। सो एम बोलिए या डबल टॉप बोलिए, तो डबल टॉप पे यहाँ पे एक अब यहाँ पे ट्रेड बनता है। आपने देखा एक बार टॉप बना, उसके बाद यहाँ पे एक नेक लाइन बनी। नेक लाइन वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एज वेल, क्योंकि कई बार यहाँ पे प्राइस रिएक्ट कर चुका है पहले। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर ली, एक नेक लाइन हो गई। नेक लाइन के बाद दोबारा से प्राइस ऊपर गया एंड जब वो नीचे आया तो जब एक कैंडल उसे ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद आप उस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और नेकलाइन ब्रेक होता है, इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट गिरेगी, जो आपके सामने हुआ भी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेम सॉफ्टवेयर को फॉलो करके हमने ट्रेड भी लिया है। एक हमने यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदा, सिर्फ एक ही लॉट खरीदा निफ्टी का 17,200 का, और एवरेज प्राइस है उसका 152, अभी 218 के आसपास चल रहा है। और हमने 3 लॉट खरीदे 17,250 का पुट ऑप्शन, अगेन हमने खरीदा 176 का एवरेज प्राइस है और 241 अभी चल रहा है। सो अभी तक मेरी पोजीशन ओपन है, बिकॉज जो मुझे सॉफ्टवेयर यहाँ पर दिखा रहा है, मुझे सॉफ्टवेयर क्लियरली दिखा रहा है, आप निफ्टी का देख सकते हैं। सो सॉफ्टवेयर इज शोइंग सेल। सो अभी तक मेरी पोजीशन ओपन है। जब तक मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग ऐसा नहीं दिखता कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न जब तक मुझे चार्ट पर नहीं दिखता, तब तक अभी मेरी पोजीशंस ओपन रहेंगी एंड वट एवर प्रॉफिट वी आर बुकिंग विल बुक दैट प्रॉफिट। तो अब ये सॉफ्टवेयर से जब इतने एक्यूरेट हम ट्रेड कर सकते हैं, इनफैक्ट मैंने आपको प्राइस एक्शन भी दिखाया कि हमने प्राइस एक्शन भी देखा कि डबल टॉप बना था एंड मुझे वहाँ से लगा कि हमें ट्रेड करना चाहिए, सो हमने ट्रेड भी किया। इस तरीके से आप लोग भी डेली इस सॉफ्टवेयर के बदौलत ट्रेड कर सकते हैं एंड ये सॉफ्टवेयर काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट देता है। खासकर मैंने बताया जैसे जैसे टाइम निकलेगा 2 बजे के आसपास तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। इनफैक्ट अगर आप एक्सपायरी पर देखेंगे, एवरी टाइम एक्सपायरी पे सॉफ्टवेयर ने मेरे लिए तो वर्क किया है। बाकी आपके लिए किस तरीके से रिजल्ट आते हैं आप जरूर बताइएगा। अब आपने बिल्कुल क्लियरली देखा कि अगर आप मार्केट में जहां पे ज्यादा लोग हैं उसके अपोजिट ट्रेड करोगे तो आप पैसा बनाओगे। तो जो हमने सबसे पहले कैटेगरी आइडेंटिफाई करनी है वो ये देखनी है कि क्या हम ज्यादा लोगों वाली कैटेगरी में तो नहीं है। जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद एक चीज मैंने आपको बड़ा क्लियरली समझाया था, वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। जो आपने समझी है मेरी बात, उसे ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है कि भैया आपने ट्रेड तब लेना है जब प्राइस वीवैप के आसपास हो। क्योंकि देखो जनरली होता क्या, अगर आप रेगुलर ट्रेड करोगे तो आप देखोगे भी कि वीवैप के पास प्राइस आता है, दिन में एक बार वीवैप के लेवल को टेस्ट करने के लिए प्राइस आता है। तो वीवैप के पास एंट्री करना आपके लिए फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है, एक और चीज को समझिएगा। अगर आप वीवैप से दूर ट्रेड कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा एंड आपका स्टॉप लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। अब आपको देख रहा होगा यहाँ पे हम डेटा को देख के ट्रेड कर रहे हैं तो दिमाग में आता है भैया स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। वीवैप के आसपास आप 30 से 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। और अगर आप मिनिमम 1:2 के रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखो तो अगर आप 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो 60 पॉइंट का अपना टारगेट लेके भी चल सकते हैं। एंड अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जैसे जैसे आपका आपको लग रहा है कि भैया प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपका स्टॉप लॉस भी बढ़ता जाएगा, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आज जो आपने सीखा ना, आपने देखा आज तो सिग्नल था सेल का। आपने देखा जी जो पुट कॉल रेशियो है वो 0.3 0.4 के आसपास है, ये आपने समझा। मतलब 3 गुना लोगों ने आज की डेट में ट्रेड किया हुआ था कॉल ऑप्शंस में, और पुट ऑप्शन में लोगों ने कम ट्रेड किया हुआ था। जिस दिन पुट ऑप्शन में ज्यादा लोग होंगे उस दिन जो आपका पीसीआर है वो 1+ हो जाएगा। मान लो आपको दिखता है 2.4 का पीसीआर रेशियो। अब इस पीसीआर रेशियो को देखते ही मैं क्या करने वाला हूं, आपको क्या लगता है मार्केट कहां जाएगी? परफेक्ट, मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि ज्यादा लोगों ने पुट में ट्रेड किया हुआ है। तो आप जो बिल्कुल यहां तक अभी समझे हैं, बिल्कुल सही समझे हैं कि अगर 1+ जा रही है तो मार्केट वहां पे ऊपर की तरफ जाएगी। अगर 1.8 दिखता है आपको तो क्या होगा? करेक्ट, मार्केट ऊपर जाएगी। और अगर आपको 0.6 दिखता है तो क्या होगा? मार्केट नीचे जाएगी। तो आज आपने सेल करना समझा। एक चीज और, वीवैप के हमने देखा आसपास जब आएगा प्राइस तो हम वहां से आज सेल करेंगे। अच्छा सेल करेंगे, आपको एक दिमाग में कुछ नए लोग होंगे, उनके मन में ख्याल आया होगा कि सेल दिखा रहा था बट सर आपने तो क्या किया, आपने तो पुट को बाय कर लिया। यस डेफिनेटली, जब आपको लगता है कि मार्केट गिरेगी, यहां से सेल का सिग्नल है, तो पुट ऑप्शन को बाय करने में फायदा है। पुट ऑप्शन को बाय करने में फायदा क्यों है? क्योंकि अगर मार्केट गिरती है तो हमारा पुट ऑप्शन पीई का प्राइस, पुट यूरोपियन का प्राइस बढ़ जाता है। एक चीज और, अगर आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगी, अगर आपको लगता है मार्केट बढ़ेगी तो आप वीवैप के पास आके कॉल ऑप्शन को खरीदेंगे। ओके,
आप कॉल ऑप्शन को खरीदेंगे। अभी हम ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं। अगर हम सेलिंग की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर हम कॉल ऑप्शन को नीचे बेच देते हैं। ठीक है, हम कॉल ऑप्शन को यहाँ पे सेल करते हैं, सी को सेल करते हैं अगर हमें लग रहा था मार्केट गिरेगी, और हम पुट को बाय कर लेते हैं, और यहाँ पे हम पुट को सेल करते हैं। सो इस सॉफ्टवेयर को आप खरीदने और बेचने दोनों के लिए यूज कर सकते हो। अब देखो एक और चीज, ये सॉफ्टवेयर जो है ये इनएक्सपेंसिव है, इसकी कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है। 3500 रुपए प्लस जीएसटी आपका 3 महीने की कॉस्टिंग है। और आप इस चीज को समझिए, 1000 रुपए के आसपास जो एक महीना पड़ रहा है, दिस इज नथिंग। बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा लॉस कर देते हो और आपको ये बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होता है ना, तो एक ही दिन में 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार का लोगों का नुकसान हो जाता है। इनफैक्ट और भी ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन कितने कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आपको एक बेसिक डेटा दिख जाता है और डेटा देखने के बाद आप ट्रेड करते हो तो आप एक्यूरेट ट्रेड कर पाओगे। आज मैंने आपके लिए, क्योंकि एजुकेशनल पर्पस के लिए हम वीडियो बना रहे थे, तो मैंने आपको सिंपली 4 लॉट के अंदर ट्रेड करके दिखाया। हमने आज कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं, मैं कोई इंप्रेस नहीं करना चाहता आपको कि मैंने भैया लाखों रुपए का प्रॉफिट दिखाया, देखो प्रॉफिट बनता है। उस क्वांटिटी से ट्रेड करी जिस क्वांटिटी से आप लोग जनरली ट्रेड करते हो, और उसमें भी प्रॉफिट बनता है। हमने अप्रॉक्सीमेटली 30% प्लस प्रॉफिट बनाया। तो ये जो प्रॉफिट है, दिस इज नॉट टू इम्प्रेस, दिस इज टू शो कि मार्केट कैसे चलती है एंड आप कैसे पैसा बना सकते हो, और अगर आप नुकसान करते हो तो आप क्यों नुकसान करते हो। सो ऑटो ट्रेडर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप आज ही जाके साइन अप कर सकते हैं। एंड जब आप ट्रेड करें, आप पीसीआर रेशियो देखने के बाद, डेटा क्या कह रहा है, सिग्नल क्या आ रहा है, उसके बाद ट्रेड कीजिएगा। डेफिनेटली आपके प्रॉफिट्स बनेंगे। एंड जब आपके प्रॉफिट बनते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर टैग कीजिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग पैसा बनाते हैं और आप टैग करते हैं, मैं भी आपकी स्टोरीज को रीशेयर कर देता हूं। सो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन से लोगों को फायदा हो रहा है। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से काफी फायदा हो सकता है। सो शेयर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ।